हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स को पढ़ने वाले हैं। हम लोग इससे पहले 2.1 को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 2.2 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उससे आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा, पूरा बेसिक लेवल से आप लोग को समझाया है 2.1 का पूरा एकदम, है ना। पहले उस वीडियो को देखना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं 2.2 का पहला उदाहरण है। इसको हम लोग आम भाषा में गुणनखंड बोलते हैं। 10th में इसको हम लोग बोलते हैं शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है। गुणनखंड बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। इसको समझते हैं पहले, जो गुणनखंड बनता कैसे है। इसको बहुत ही हार्ड समझता है स्टूडेंट, जो बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ है नहीं, है ना। बस सिखाने का तरीका कैजुअल होना चाहिए पूरा एकदम। ये पूरा एकदम हम लोग आसान भाषा में समझेंगे जो गुणनखंड बनेगा कैसे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या होगा सर जी, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में 10 है। सबसे पहले वाला चीज को क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है इसको उतार देना है, ठीक है। और प्लस का चिन्ह को यहाँ पे उतार देना है। लास्ट वाला को भी उतार देंगे हम लोग, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 1 को और 10 को, है ना, 10 एकम 10 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 के जगह में 2 होता तो 10 दूनी 20 होता, मगर यहाँ पे 1 है तो 10 एकम 10 ही होगा। 10 को क्या करेंगे हम लोग, कहीं पे साइड पे लोसो ले लेंगे। इसको हम लोग दिमाग लगाएंगे तोड़ने का। 2 पंचे 10 होता है, हाँ या ना। तो हम लोग को इसमें पूरा क्या करना रहता है सर जी, बीच में 7 होना चाहिए। जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए सर जी, 7 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने से 7 आना चाहिए। और गुना करने से हम लोग को कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझ जाइएगा तो फिर आपको गुणनखंड बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। क्या है, जोड़ने या घटाने से 7 आना चाहिए, हाँ या ना। और गुना करने से 10 आना चाहिए। हम लोग तोड़ लिए 10 को, क्या किए हम लोग, 10 एकम 10 करके 5 दूनी 10 तोड़ लिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, 5 और 2 7 हो जाएगा, हाँ या ना। और 5 दूनी कितना हो जाएगा सर जी, 10 हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5x और प्लस क्या कर लेंगे, 2x को उतार लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग को दिख रहा होगा पूरा बढ़िया से ना। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसके बाद वाला यहाँ तक इसको अगर कर लिए, उसके बाद वाला पूरा स्टेप पूरा आसान है। सबसे हार्ड है यहीं पे। तो हार्ड नहीं है, क्या है ये सब, जोड़ने और घटाने से हम लोग इतना सा काम करना है, हम लोग का बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 गो x है तो 1 गो x ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और प्लस में 5 है, ठीक है। इसको ले लिए हम लोग, ये इतना उतर गया हम लोग का। उसके बाद क्या किया सर जी, हम लोग 2 को ले लिए और यहाँ पे x फिर यहाँ पे ले लिए कॉमन। 2 यहाँ उतार देते, x बचा, x को यहाँ पे उतार दिए। अब क्या हो गया, प्लस 2 पंचे 10। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला सेम आएगा, ठीक है। अगर सेम नहीं आता है इसका मतलब क्या, कहीं पे आप लोग बनाने में गड़बड़ किए। ये दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। ये एकदम 110% है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखने वाला बात है, x प्लस 2 एगो ले लेंगे और ये 2 सेम जो है उसको एगो ले लेंगे। x प्लस क्या है सर जी, 5 है, ले लिए, लकीर खींच लेंगे, है ना। x प्लस 2 बराबर में 0 कर लेंगे। तो x का मान कितना निकल जाएगा सर जी, x का मान हो जाएगा -2। एगो शून्य ये निकला। फिर क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर में 0 ले लेंगे, ठीक है। तो x का मान कितना निकल जाएगा सर जी, -5 निकल जाएगा। तो 2 शून्यांक निकला। शून्यांक कितना कितना निकला सर जी हम लोग का, शून्यांक कितना कितना निकला हम लोग का, ये ध्यान देने वाला बात है। एक निकला हम लोग का -2, ठीक है। और एक निकला हम लोग का -5। उसके बाद देखिए हम लोग उसके बाद वाला बाद में समझेंगे, पहले इतना समझने वाला बात है। अगर इसको आप लोग समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा गुणनखंड में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों का योग कर लेंगे, शून्यांकों का गुणनफल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का मेन रोल निभाता है हम लोग का ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ तक आप लोग अगर कर लेते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योग निकाल लेंगे और गुणनफल निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला का यूज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा गुना बीटा, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, ऐसे दिया हुआ रहेगा। तो अल्फा इंटू बीटा हुआ इसका मतलब, ठीक है, मतलब गुना है बीच में। अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होगा। और 3 नंबर में आया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है। और 4 नंबर में आता है अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना अल्फा प्लस गामा गुना अल्फा बराबर c/a, ठीक है।
5 नंबर फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इंटू भी बोलिए गुना बोलिए, जो बोलना आपको जैसा अच्छा आपको याद करने में मजा आएगा वैसा याद कीजिए, है ना। बराबर क्या होता है, माइनस डी बटे ए होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये वाला हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला। ये वाला 6 को फॉर्मूला है हम लोग का 2.2 में। अगर आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ये 6 को फॉर्मूला अगर याद कर लीजिएगा तो 2 पॉइंट आप लोग का पूरा आसान हो जाएगा, पूरा एकदम एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। और एक चीज याद रखिएगा, देखिए द्विघात बहुपद जो होता है ना, वो हमेशा द्विघात बहुपद जो होता है वो हमेशा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अचर पद, इस फॉर्मूला इस तरह का होता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं और अब आते हैं हम लोग उदाहरण 2 की तरफ। उदाहरण 2 में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा। पहले हम लोग इस गुणनखंड को पहले बनाएंगे, सीखेंगे पूरा बढ़िया से, है ना। तो पहले देखिए ये चीज देखिए, पहले हम क्या बोले आप लोग को सर जी, जो शुरू वाला और लास्ट वाला पहले आपको लिख लेना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस में 10 को लिख लेना है। कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा सर जी, 1 होगा, है ना। 10 एकम 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा दूर करके लिख लेते हैं इसको हम लोग। 10 एकम 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या वैसा संख्या रखेंगे, पहले इतना दिमाग में रखना है कि क्या वैसा संख्या रखेंगे हम लोग यहाँ पे, जोड़ने या घटाने से 7 हो जाएगा, ठीक है। और गुना करने से कितना आ जाएगा सर जी, हम लोग का 10 आ जाएगा। क्या वैसा संख्या रखेंगे, हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 10 को तोड़ना पड़ेगा। 5 दूनी 10 होता है, हाँ या ना। 2 पंचे 10 या 5 दूनी 10 बोली तो 5 और 2 7 भी होता है, ये दिमाग में आ रहा है। और 2 पंचे 10 गुना में भी आ रहा था। हम लोग का दोनों क्राइटेरिया पूरा हो रहा है ना। जोड़ने या घटाने से हम लोग का कितना आ रहा है, 7, मतलब 5 और 2 7 होता है और गुना करने से 10 आ रहा है। ये तक हम लोग को पहले टिक मार लेना है, जो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2x प्लस 5x लिख देंगे, यहाँ तक कर लेंगे हम लोग आराम से। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेना है। कॉमन लेना बहुत आसान है, 2 को x तो 1 x ले लेंगे यहाँ पे, और बचा 1 x, 2 x यहाँ पे था, 1 x यहाँ पे, तो 1 x यहाँ बचा प्लस 2, ये x x कट गया तो ये कहानी खत्म इसका। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 5 ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 दूनी कितना हो गया सर जी, 10। तो ये हम लोग का दोनों सेम आना चाहिए, है ना। अगर सेम नहीं आता है तो काम गड़बड़ है, इसको ठीक कीजिएगा, है ना। तो देखिए पहले ये x प्लस 5, मतलब इसको एक तरफ लिख लेंगे और सेम वाला एक तो लिखेंगे, ठीक है। सेम वाला लिख लेंगे एगो x प्लस 2, ठीक। हम लोग का यहाँ तक समझ में आ रहा है पूरा बात। तो अब हम लोग शून्यांक ज्ञात कर लेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x प्लस 5 बराबर में शून्य लिख देते हैं यहाँ पे। इसमें भी सेम काम करेंगे, x प्लस 2 बराबर में 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, -5, 1 आ जाएगा। एक शून्यांक ये हो गया और x का मान क्या आ जाएगा, -2। अच्छा ये जानते ही होंगे आप लोग, जो प्लस 5 रहेगा तो बराबर के उस पर में जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, प्लस 2 रहेगा तो उस बराबर के उस पर में जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया हम लोग का शून्यांक क्या क्या आया ये लिख लेंगे। पहले हम लोग शून्यांक को लिख लेंगे। शून्यांक आ गया हम लोग का 1, -5 और 1 क्या आ गया, -2, 2 गो शून्यांक आया। अब शून्यांक का योग कर लेंगे और शून्यांक का गुना कर लेंगे। हम लोग यहाँ देखिए शून्यांक का योग का मतलब क्या होता है सर जी, जोड़, ठीक है। शून्यांक का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 प्लस -2। यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा सर जी, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब शून्यांक का गुणनफल कर लेते हैं हम लोग। शून्यांक का गुणनफल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो -5 गुना -2, 5 दूनी कितना हो जाएगा सर जी, 10 हो जाएगा। तो ये प्लस में 10 हो जाएगा और यहाँ भी शायद माइनस प्लस। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। सत्यता की जांच करना बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिख देंगे सत्यता की
जांच। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखने वाला बात है, इस समीकरण को पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आप लोग अभी बताए हम, जो जब भी द्विघात बहुपद जो होता है किस फॉर्म का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 बराबर में 0, इस फॉर्म का होता है। आप लोग अभी तुरंत बताए आप लोग को हम, है ना। तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा सर जी, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, a का मान हो जाता है 1। ठीक है, b का मान क्या हो जाएगा सर जी, 7 हो जाएगा। ठीक है, और c का मान क्या हो जाएगा, 10। यहाँ भी देखिए a का मान, a के जगह में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, b के जगह में क्या लिखा हुआ है सर जी, 7 लिखा हुआ है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और c का मान, c के जगह में कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सत्यता की जांच में क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, है ना। तो हम लोग अभी पढ़े, हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे माइनस बी का मान कितना है सर जी, 7 है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला का बी, है ना, और क्या बोलता है इसका बी, क्या बोलता, फॉर्मूला का माइनस और प्लस 7, और ए का मान कितना है सर जी, 1। तो ध्यान से देखिएगा, 7 माइनस 7 बटे 1 मतलब माइनस 7। देखिए यहाँ पे सेम सेम आ गया हम लोग का, यहाँ पे शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस 7, यहाँ भी माइनस 7। तो ये हम लोग का सेम सेम आ गया। अगर दोनों जगह सेम सेम आया तो इसका मतलब हम लोग जांच सही किए हैं, सत्यता की जांच सही है हम लोग का। अगर अलग अलग आता है इसका मतलब कहीं पे गड़बड़ है, उसको सुधारना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, तो मतलब क्या, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है सर जी, सी बटे ए होता है। सी का मान कितना है सर जी, 10 है, तो 10 हो जाएगा सी का मान, और ए का मान कितना है सर जी, 1 है। तो कितना हो गया सर जी हम लोग का, 10 आ गया। यहाँ पे, यहाँ भी गुणनफल किए तो 10 आया था, यहाँ भी अल्फा गुना बीटा किए तो 10 आया। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा स्ट्रक्चर आप लोग को पूरा समझ में आ गया है या ना। तो इसी तरह का हम लोग 2.1 हम लोग यहाँ पे जितना भी परिचय था, उदाहरण था, इसको खत्म किए। उसके बाद हम लोग 2.2 का 1 नंबर जितना भी इस तरह का क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरा खत्म करेंगे, मतलब नियम से एकदम पूरा लेके चलते जा रहे हैं, जैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, पूरा समझ में आएगा, और मेहनत कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।